पिक्चर चालू करो बे। पापा वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन और रशिया की, लेकिन पापा मैच नहीं रुकवा पाते हैं। ये जो दोहरा मापदंड है ना, जब अच्छा होगा तो सब मोदी जी ने किया, बुरा हुआ तो मोदी जी के हाथ से उतर के बीसीसीआई चला गया। अरे भैया, आईसीसी के चेयरमैन प्रिय पुत्र हमारे जय शाह जी, गृह मंत्री जी के बेटे, मोदी जी चाहते तो मैच रुक जाता। वॉर रुकवा देते हैं, मैच नहीं रुकवा पा रहे। बात का जवाब ये लोग देंगे नहीं, लेकिन अगर इनको ये लगता है कि ये अच्छा हुआ आज, तो बहुत बढ़िया, ये इसी मुगालते में बहुत अच्छी बात है। 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, बनाना भारत सरकार को था, अंततः गत्वा 21,000 की कीमत पर, 21,000 करोड़ की कीमत पर अडानी बना रहे हैं। ये 1 रुपए की जमीन देने को यहां पर सही ठहरा रहे हैं आप? क्या हो गया वाजपेयी? अरे आपने जमीनें नहीं दी है क्या? सुप्रिया जी, आपकी सरकारें थी तो आपने जमीनें नहीं दी है क्या? आपने देखा था मैच सुप्रिया कल या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा था। और मैं किसी को देखने की, मैं अगर जिसने देखा हो उसने इस देश के साथ गद्दारी की। पाकिस्तान से ट्रेन आतंकी, पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जिसके हाथ हमारे शहीदों के खून से सने हुए हैं। असलियत यह है कि 26 लोग जो पहलगाम में शहीद हुए और 17 लोग जो पुंछ में शहीद हुए जवाबी कार्रवाई में, वहां से उनकी मौत का दोषी पाकिस्तान है। और हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे। और मुझे दुख इस बात का है कि इकोसिस्टम पूरा यह कहने पर लगा है कि बीसीसीआई या टीम या पूर्व क्रिकेटर्स की गलती है। अगर सरकार नहीं चाहती तो यह मैच हो नहीं सकता था। यह असलियत है। हमने 1962 से 1977 तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का एक मैच नहीं खेला। हमने 86 में एशिया कप बहिष्कार किया, हमने 90 में बहिष्कार किया, 93 में टेंशन के चलते हमने कहा नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने पाकिस्तान के साथ खेलने से 2008 में मना किया। किस तरह की बातें हो रही हैं इस देश में, और इसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाएगा हमने हाथ नहीं मिलाया। क्या क्या बात कर रहे हैं ये? 2008 में जब यह मामला हुआ था, जब यह मामला ताजा था, हमने खेलने से मना किया था। और मुझे लगता है यही भारत सरकार को करना चाहिए था इस बार भी। ठीकरा इधर फोड़ना, ठीकरा उधर फोड़ना गलत है। अगर 2009 में हमने गलती करी तो आपने वो गलती 2025 में क्यों दोहराई, ये मैं पूछना चाहता हूं। असलियत यह है कि पाकिस्तान के साथ ये गुल्लू 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 नहीं चलेगा। पाकिस्तान आज यूएन से लेकर एससीओ की एंटी टेरर कमेटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना हुआ है, और हम हाथ पे हाथ धरे पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। एक सवाल पूछा था, उसका जवाब सोचा मैं दे देती हूं। यू टर्न की सरकार, काले किसान कृषि कानून पर यू टर्न किया था, ब्रॉडकास्ट बिल पर यू टर्न किया था, लैटरल एंट्री पर यू टर्न किया था, एलटीसीजी इंडेक्सेशन पर यू टर्न किया था, लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस पे यू टर्न किया था, कास्ट सेंसस पर यू टर्न किया। कौन सी चीज है जिस पर यू टर्न नहीं हुआ है? यह बात हो गई एक। मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहती हूं मानक जी, जो आज जनता को सुननी जरूरी है। 1 रुपए में क्या आता है? पूछिए अपने पैनल से। टॉफी नहीं आती 1 रुपए में, लेकिन 1 रुपए में बिहार के भागलपुर में अडानी जी को 1050 एकड़ की जमीन 33 साल के लिए मिल सकती है, और 10 लाख उसमें आम के पेड़ कटेंगे। ये मोदी जी की देन है। संयम है, किसकी सरकार है? ये सरकार जो है ये पूंजीपतियों की है, ये सरकार क्रोनी कैपिटलिस्ट की है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, बीजेपी तो ये कह रही है ना कि अब तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर दीजिए। वक्फ हो, एसआईआर हो, जहां सरकार के खिलाफ कुछ कुछ फैसले आ रहे हैं, अब तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट बढ़िया है और संविधान देश में है। आप कहते हैं ना संविधान नहीं है, संविधान नहीं है, संविधान है, मान लीजिए। नहीं, हमें कभी विवादित ही नहीं था। इस देश से संविधान हट ही नहीं सकता ना। इस देश के डीएनए में संविधान है। 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उसकी पैरवी करने के लिए, उसके खिलाफ जब हम लोग बोल रहे थे तो उनकी तरफ से बोलने के लिए कौन उतरा? बीजेपी उतरा। अरे भाई, आपको क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाक रगड़ के उनको नाम सार्वजनिक करने पड़े, आधार नहीं करते रहे, अब आधार करना पड़ रहा है। ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। सरकार जो है वो धृष्टता करती है, सत्तारूढ़ दल धृष्टता करता है। सत्तारूढ़ दल को लगता है कि वो कुछ भी करके निकल जाएंगे। बिल्कुल, इस देश में संविधान है और इस देश का संविधान सर्वोपरि है, उसमें किसी को कोई आपत्ति ना होनी चाहिए, ना होगी। जिस किसी को लगता है कि असंवैधानिक कानून इस देश में बनेंगे, ये देश सहेगा और न्यायपालिका सहेगी, उसके लिए आज एक बड़ा लेसन है। सरकार ने यह कानून क्यों बनाया था, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। यह कानून बना था एक डिविजिव एजेंडा के साथ, यह कानून बना था पोलराइजेशन के लिए, यह कानून बना था द्वेष भावना और एक निहित भावना के लिए, और उस भावना को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट से।
कल मैच देखा था नहीं, ये बताइए। अब आप इस पे नहीं आना चाहते, मैं क्या कल मैच देखा था नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर। आप जो मेजॉरिटी जितने भी सेक्शन सरकार ने लगाए थे, चाहे वो वक्फ बाय यूजर का हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, सभी वक्फ को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, वो भी है, चाहे गैर मुस्लिम संस्थाओं का विषय हो, यही। इसके अलावा अगर खासतौर पर हम बात करें तो जितनी भी सारी लिमिटेशन एक्ट थी वो हो गई। 5 साल से इस्लाम वाले विषय पर एक चीज सरकार ने, अरे मैंने तो पहले मतलब नहीं, अच्छा, अब एक चीज बताइए, मतलब आप मान रहे हैं ना कि सरकार ने जो बिल बनाया था, जो एक्ट पास किया, वो सही था? ना, अभी नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर न दे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर सत्तारूढ़ दल को अपनी आत्ममुग्धता में यह लगता है कि यह जजमेंट इनके फेवर में है, तो मुबारक हो आपको। ऐसा ही लगता रहे, यही पूरा देश चाहता है, आप इसी मुगालते में जिए। और एक बात जो मैच पर ये किनारा कर गए, नहीं बोल पाए, पापा वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन और रशिया की, लेकिन पापा मैच नहीं रुकवा पाते हैं। ये जो दोहरा मापदंड है ना, जब अच्छा होगा तो सब मोदी जी ने किया, बुरा हुआ तो मोदी जी के हाथ से उतर के बीसीसीआई चला गया। अरे भैया, आईसीसी के चेयरमैन प्रिय पुत्र हमारे जय शाह जी, गृह मंत्री जी के बेटे, मोदी जी चाहते तो मैच रुक जाता। वॉर रुकवा देते हैं, मैच नहीं रुकवा पा रहे। बात का जवाब ये लोग देंगे नहीं, लेकिन अगर इनको ये लगता है कि ये अच्छा हुआ आज, तो बहुत बढ़िया, ये इसी मुगालते में जिए, बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो इस देश को। गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब धंधे की बारी आती है तो ये धंधा करते हैं, जब चुनाव आता है तो देशभक्त बन जाते हैं। आप एक बात बताइए, शिवम त्यागी साहब ने जितनी अपनी स्क्रिप्ट ये लिख करके आए थे कि इतना रट करके हमें तोते की तरह बोलना है, सब उन्होंने पढ़ करके सब कुछ बोल दिया। अरे सुनो ना भाई, मैं बीच में नहीं बोलता शिवम जी, मुझे पता है आप लफ्जों से खेलते हैं, सुन दूसरों की भी सुनना सीखिए। 5 मर्तबा आपने कहा कि हमने ये फैसला किया। तुम्हारी क्या हैसियत है फैसला करने की? सरकार फैसला करती है, तुम बीजेपी हो, तुम सरकार नहीं हो, तो ये घमंड से नीचे उतर के आओ। सरकार फैसला करती है, तुम फैसला नहीं करते हो, बीजेपी फैसला नहीं करती है, भारत सरकार फैसला करती है। तो इतनी घमंड की बात है, घमंड रावण का भी नहीं रहा, वक्त सबका आएगा नीचे रहने का। तो थोड़ा सा मगरूरियत से नीचे उतर करके बात किया करो, टीवी चैनलों पे दुनिया देखती है। अब आ जाते हैं आप, जो सारी चीजें आपने गिनाई कि ये हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लेते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है, पूरे देश ने, चाहे राम जन्मभूमि का मसला हो तब भी हमने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी। जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हमने वो मानी। ये अलग बात है कि ये जितने भी चुनावी देशभक्त हैं ना, जो सत्ता में बैठ करके जो है मलाई चाट रहे हो, भोले भाले हिंदुओं को भारत जय श्री राम के नारे लगाने पे छोड़ दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अब वक्त ये आ गया है कि देश के लोगों को फैसला करना चाहिए। दूसरी चीज, 3 गैर मुस्लिमों की बात की, हम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वक्फ की जमीन मुसलमानों की जमीन है। शिवम त्यागी फैसला करेंगे कि वक्फी जमीन कैसे इस्तेमाल की जाएगी। क्यों भाई, क्यों 11 मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते जब वक्फी जमीन है? तो क्यों नहीं हो सकते? क्या राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसमें यह हमें मिल सकता है कि आप 2 मुसलमान इसमें ऐड करो? नहीं मिल सकता। हम जानते हैं ये सिर्फ एक उलझाने वाली बातें, सिर्फ बरगलाने वाली बातें हैं कि ताकि हमारा वोटर खुश रहे कि देखो हमने इनको कैसे दबा के रखा हुआ है। अब बार बार आप वक्फ यूजर की बात आ रही है, कलेक्टर की बात आ रही है, ये सारी चीजें पीछे छूट गई। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जितने फैसले अब तक 11 साल में भारत सरकार ने लिए हैं, मुझे 2 फैसले बताओ जिस पर वो कायम रहे हों। सब पे बैकफायर मारा, या माफी मांगी, या ये कहा कि जेपीसी में ले जाओ। अरे जब आपको पता है कि ये जेपीसी में जाना है तो इतना ढिंडोरा क्यों पीटा जाता है? क्यों इतना तमाशा किया जाता है? आप ये बताइए, क्या किसानों के बिल पे माफी नहीं मांगी इन्होंने? माफी मांगी कि नहीं मांगी? और कितने बिलों पे इन्होंने माफी मांगी? आप लिस्ट निकाल दीजिए। और आप शिवम, 1 मिनट, आप ये चुनावी देशभक्तों से पूछ रहे हो कि आपने मैच देखा था कि नहीं देखा था। अरे इनसे मत पूछिए, इनसे जय शाह के पापा से पूछिए कि देखा था कि नहीं देखा था। बेटे की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, वो देखना चाहिए था कि वो देख रहे थे कि नहीं देख। हमारे आपके देखने से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा मौलाना साहब, एक सेकंड मौलाना साहब, एक चीज और जी, मैंने कहा आप ही गिनवा दीजिए, आप एक गिनवा पाए। मैंने कहा ना एक तो सबको पता है, चलिए उसे छोड़िए। दूसरी बात मौलाना साहब, आपने कहा कि
ये कौन तय करेगा, ये तो वक्फ हैं, इसमें गैर मुस्लिम का क्या काम? सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। साफ साफ कह रहे हैं आप तो कि गैर मुस्लिमों का क्या काम उसमें। नहीं, मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सराखों पर, तो क्या खाली वक्फ बोर्ड में ही दूसरे लोगों को लाया जा सकता है और दूसरे धार्मिक स्थानों में नहीं लाया जा सकता? हमारा सवाल वो नहीं, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूं। आप जिस प्लानिंग के साथ, देखिए अभी बिहार में या उत्तर प्रदेश का वाकया है, आपके यहां खबर चली है, 10 लाख पेड़ काटने का हुक्म दिया गया है, यह दिखाकर कि यह बंजर जमीन है। शक यहां हो रहा है कि अयोध्या में आर्मी की जमीन को वाजपेयी जी को दे दूंगा, आप ही के सहयोगी। नहीं साहब, मैं गलत बयानी नहीं करता। अच्छा एक मिनट रुकिए, वाजपेयी जी अभी पवन खेड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो चला दीजिए। पवन खेड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं गलत बयानी नहीं करता। पवन खेड़ा साहब इतने बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी चीज, अयोध्या में आर्मी की जमीन को किसको दे दिया, वो चलाइए ना आप अपने स्क्रीन पे, दिया कि नहीं दिया? धंधा बंद करवाएगा क्या? आज एक तो बहुत अच्छी बात यह हो गई कि कपड़ों से नहीं पहचान पाएंगे कि 5 साल में मुसलमान कौन था और कौन नहीं था। उसके लिए कह दिया गया है कि आप कोई प्रोविजन बना दीजिए, कोई रेगुलेशन बना दीजिए, देन इट मेक सेंस। सेकेंडली, अब ये जो भाजपा ने, आपको याद है मानक जी पहले बहुत झूठ बताया था कि अरे वक्फ ट्राइब्यूनल से तो आप अपील ही नहीं कर सकते, उनका ऑर्डर फाइनल होता है, वो सारा झूठ था। इन्होंने क्या कोशिश की, इन्होंने कहा कि कलेक्टर का ऑर्डर फाइनल होता है। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा? कलेक्टर इनका आदमी। अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट फॉर एग्जांपल वो बताती है कि कैसे भाजपा ने कितनी सारी वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है। ऐसा भी है कि कितने सारे अलग गैर कब्जे भी है। तो कलेक्टर को तो बाहर एक नोटिस चिपकाना था बस कि अब से ये गवर्नमेंट की पंजाब का कलेक्टर तो आपका हुआ ना, उसी तरह जितने भी विपक्षी राज्य हैं वहां उनका कलेक्टर हुआ। देखिए फिर उसमें सेक्शन 2 आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ कहता है कि किसी भी रिलीजन को अपनी स्टेट, अपने अफेयर, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना और एस्टैब्लिश करना उनको पूरा अधिकार है। इसलिए आप कभी नहीं देखेंगे कि एक हिंदू टेंपल बोर्ड में आपको मुसलमान मिले या सिख टेंपल बोर्ड, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आपको कोई जैन मिले, वो एक आपको इसलिए दिखता है। मैं सिंपल सी मैं बताया, मैंने आपको थोड़ा टेक्निकली बताया, शायद समझ नहीं आया, थोड़ा सा फिर से कोशिश करूं। अरे किसी भी सरकार के पास ये नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी आम आदमी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। सेक्शन 20 आर्टिकल 26 कहता है कि रिलीजियस बॉडीज को अपने अफेयर्स मैनेज करने की पूरी स्वतंत्रता है। अभी समझ आया? अगर आज के टाइम में 2025 को आपको प्रोग्रेस की तरफ चलना है, तो मुझे लगता है कि जो हमारे टेंपल बोर्ड्स हैं, हिंदू टेंपल बोर्ड्स हैं, उसमें दलित और आदिवासी को लेके आना चाहिए, उनको मेंबर्स बनाना चाहिए। लेट्स ऑल मूव टुगेदर एज वन ना। उनको क्यों पिछड़ा छोड़ रहे हो आप क्यों किसी और रिलीजन में इंटरफियर करके, जो हमारे संविधान भी परमिट नहीं करता, आप वो करके क्यों डिस्कॉर्ड पैदा करना चाहते हो हमारे देश में? क्यों लोगों को कपड़ों से पहचानना चाहते हो? ये सब बंद करना होगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है।